मेरा नाम कियन रेडहेड है। मैं आपको अपने फॉस्टर भाई साइमन के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कुछ साल पहले हुआ था। मैं उन्हें अपना भाई कहता हूँ क्योंकि मेरी बहन और मैं फॉस्टर केयर में थे और वह मेरी बहन का फॉस्टर भाई था। यह लगभग 3 या 4 साल पहले हुआ था जब साइमन लगभग 8 या 9 साल का था और मैं 11 साल का था। साइमन हालांकि कुछ मजेदार था, फिर भी कभी कभी थोड़ा परेशान करने वाला भी हो सकता था। बाकी हम में से मेरी बहन कियाना जो 10 साल की थी खेल रही थी और हमारे बड़े फॉस्टर भाई गेज जो भी 10 साल के थे। कनाडा के मैनिटोबा के यॉर्क लैंडिंग में वसंत या गर्मी के करीब एक वीकेंड की रात थी, एक बहुत छोटी रिजर्व में जहां हम सभी रहते थे। बहुत देर हो चुकी थी, लगभग रात 10 बजे का समय था और बारिश हो रही थी। हमने मैनहंट खेलने का फैसला किया। हम सबने साइमन को चुना कि वह इट बने और उसने हमें भागने और छिपने के लिए 30 सेकंड दिए। चूंकि हम सभी एक रिजर्व में रहते थे, हमारे पास छिपने के लिए लगभग पूरा जंगल एक बहुत बड़े पिछवाड़े जैसा था। मैं पिछवाड़े में गया और रेतीले गड्ढे के करीब जा रहा था जहां निर्माण के लिए बजरी रखी जाती थी। बारिश ने रेत को कीचड़ बना दिया था। मैं छिपने के लिए झाड़ियों की ओर गया और कियाना भी मेरे साथ थी। साइमन का नजरिया। साइमन ने खोज शुरू की और उस ट्रेल पर गया जो रेत गड्ढे की ओर जाती थी। उसने बाएं मुड़कर चलना शुरू किया, पड़ोसी के रास्ते पर जिससे वह घरों की ओर वापस जाता था। फिर उसने सोचा कि उसने मुझे और कियाना को एक साथ चलते देखा। उसने मुस्कुराया और उन आकृतियों का पीछा करना शुरू किया। हालांकि कियाना और मैं पहले से ही छिप चुके थे। साइमन रुक गया और जमीन पर गिर पड़ा जब उन आकृतियों में से एक ने उसकी ओर देखा। फिर उसने एक तेज दाहिना मुड़ते हुए फॉरेस्ट्री ट्रेल की ओर रुख किया। उसे लगा कि उसने हमें उसका नाम पुकारते सुना, तो उसने पीछे हटकर घर की ओर चल दिया। मेरे नजरिए से कुछ देर बाद हमें साइमन की कोई आवाज नहीं सुनाई दी और किसी ने चिल्लाया भी नहीं था, तो कियाना और मैं घर वापस चले गए। सभी वहां थे सिवाय साइमन के। लगभग 2 मिनट की प्रतीक्षा के बाद हम सबने मिलकर उसका नाम पुकारना शुरू किया। हम पड़ोसी के आंगन की ओर बढ़े और उसे रोते हुए हम लोगों की ओर आते देखा। हमने उसे गले लगाया और पूछा क्या हुआ। उसने हमें सब कुछ बताया। हम गए और बड़ों को बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। साइमन ने कहा कि उसने हमें उसका नाम पुकारते सुना। तभी वह झुककर जमीन पर छिप गया। उसने कहा कि जब उस आकृति ने हमारी पुकार सुनी तो उसने पीछे देखा। अब वहां नहीं रहता, लेकिन साइमन और गेज अभी भी वही रहते हैं। कभी कभी कियाना और मैं इसके बारे में बात करता हूँ और इसके बारे में सोचकर मुझे ठंड लग जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या होता अगर साइमन उस आकृति का पीछा करता और ट्रेल में चला जाता। मुझे लगता है कि वह स्किन वॉकर हो सकता था जो मुझे और कियाना का नाटक करके उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी 2019 के पतझड़ में एक कैंपिंग ट्रिप के दौरान हुई थी। उस समय मैं पोर्टलैंड में कॉलेज कर रहा था और मैंने सप्ताहांत के लिए अपने दोस्त जेसन के साथ दक्षिण की ओर जाने का फैसला किया। मैंने जेसन का अनुसरण किया और जब हम कैंपग्राउंड पहुंचे, वहां बेहद शांत, एकांत था और बहुत कम यातायात था। जब मैं अपना तंबू लगा रहा था, मैंने एक पेड़ पर लगा हुआ एक बोर्ड देखा। उस पर लिखा था निजी संपत्ति, बिना अनुमति प्रवेश वर्जित, और नीचे लिखा था कि उल्लंघन करने वालों को, और बाकी का लेखा मिटा दिया गया था। उसके नीचे किसी ने लाल रंग में स्प्रे से लिखा था मरो। हाँ जेसन, यह देखो, यह मजेदार है, मैंने हंसते हुए जेसन से कहा। जब जेसन ने वह साइन देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने मुझे बताया कि शायद हमें अपना कैंपिंग स्थान बदलना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि हम ठीक रहेंगे। इसलिए हमने आग जलाई और मजाक करते हुए सो गए। कुछ समय बाद मैं आधी रात को तंबू के बाहर की खड़खड़ाती आवाज से जाग गया। मुझे तुरंत पता चल गया कि कोई चल रहा है, टहनी पर पैर रख रहा है। मैंने जेसन को जगाया। उसने भी इसे सुना और उसका चेहरा डर से भर गया। उसने फुसफुसाया, हमें क्या करना चाहिए? उसी वक्त तंबू की जिप अचानक खुल गई और किसी ने अपना सिर अंदर झोंका। वह एक आदमी था। वह धीरे धीरे हंसा, एक डरावनी, असहज मुस्कान। उसका चेहरा गंदा था, जैसे उसने महीनों से नहाया न हो। मैं उसकी लाल आंखें और सड़े हुए काले दांत देख सकता था, लेकिन वह एक साधारण बेघर व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था। उसके चेहरे से एक अजीब, घातक आभा निकल रही थी। फिर उसने हमसे कहा, क्या तुमने संकेत नहीं देखा? उसने अपना हाथ तंबू के अंदर डाला और जिस चीज को वह पकड़ रहा था वह एक बड़ी हड्डी जैसी लग रही थी। वह एक बड़े जानवर की हड्डी लग रही थी, लंबी, तेज और खुरदरी, मानो उसे जानबूझकर नुकीला बनाया गया हो। जेसन के दहाड़े के साथ मैंने स्वभावतः उस आदमी के चेहरे को धकेल दिया। वह पीछे गिर पड़ा और मैं गोले की तरह तंबू से बाहर भागा। वह हड्डी से मुझे मार रहा था और मैंने उसे जोर से लात मारी और जेसन से गाड़ी चालू करने को कहा। जेसन दौड़ा, गाड़ी में कूदा और स्टार्ट किया। मैं उसकी तरफ दौड़ा, पैसेंजर सीट में कूद गया और हम वहां से तेजी से निकल गए। हमने अपना तंबू और सामान वहीं छोड़ दिया और बस ड्राइव करते रहे। कुछ दिनों बाद जब हम वापस लौटे तो हम डर गए।
हमारा तंबू लाल स्प्रे पेंट से ढका था जिस पर मरो लिखा था, और अंदर 2 भयानक रूप से विच्छेदन किए हुए जानवरों के शव थे। हमें यह भी पता नहीं चला कि वे किस जानवर के थे। हम पागलों की तरह भागे और कभी वापस नहीं गए। वह आदमी आखिर था कौन? उस रात का आतंक अब भी मुझे सताता है। शायद मेरी कहानी असल में डरावनी न हो, लेकिन उस समय 9 साल की उम्र में यह मेरे लिए दहशत वाली थी। यह 2020 के लॉकडाउन के दौरान था। हमने छुट्टी पर जाने का फैसला किया क्योंकि गर्मी थी। मेरे माता पिता, मैं, मेरे 2 बड़े कजिन्स, मेरी चाची, उसके पति और उनके 2 बच्चे सब साथ गए थे। हम में कई लोग थे। हम एक बड़े रिजॉर्ट में रुके थे। रिजॉर्ट 2 से 3 मंजिला भूरे रंग के घर जैसा दिखता था। हमें एक बड़ा कमरा मिला जो हम सबके लिए काफी था। उसमें 2 या 3 बंक बेड और एक बड़ा बिस्तर था जो 2 या 3 लोगों के लिए था। और पहला दिन ठीक था। दूसरी रात किसी ने दरवाजे पर कड़कड़ाना शुरू किया। मेरे पापा और मेरी चाची के पति पहले जागे, फिर हम बाकी लोग एक एक करके जागने लगे। हम सोने से पहले अपना दरवाजा लॉक कर चुके थे, इसलिए पहले हमें कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन मेरी चाची के पति झुके और दरवाजे के नीचे देखा। दरवाजे के नीचे थोड़ा सा खाली स्थान था, इसलिए उन्होंने जांच की। कड़कड़ाहट जारी थी, लेकिन कोई छाया, पैर या कुछ भी नहीं था। हम डर गए थे, लेकिन देर हो चुकी थी और मैं जल्दी सो गया। अगली रात फिर से कड़कड़ाहट आई। जब मैं उठा, मेरी मम्मी, पापा, चाची और उनके पति पहले से ही शोर की वजह से जाग चुके थे। कड़कड़ाहट एक पल के लिए रुकी और फिर कुछ दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश करने लगा, जैसे अंदर आने का प्रयास कर रहा हो। दरवाजा लॉक था और जो भी बाहर था वह गुस्से में लग रहा था। हम बहुत डरे हुए थे और फिर वह रुक गया। कुछ मिनटों बाद हमें जोर से पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा बाहर चल रहा हो। और मैं लगभग भूल ही जाता। मेरे पापा ने फिर से दरवाजे के नीचे देखा, फिर भी कोई छाया नहीं, कोई पैर नहीं। आवाजें खत्म होने के बाद मेरे पापा बाहर जाकर देखने के लिए बाहर निकले। मेरी चाची के पति अंदर ही रहे, दरवाजे के नीचे की जगह को देखते हुए कि क्या उन्हें हॉलवे से मेरे पापा के पैर या छाया दिखाई देगा। उनका चेहरा तुरंत बदल गया। वह डरा हुआ लग रहा था क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से मेरे पापा के पैर और छाया देख ली थी। फिर मेरे पापा वापस अंदर आए और हम सब अभी भी डरे हुए थे। अगले दिन हमने अपना सामान पैक किया और चले गए। मेरी मम्मी और चाची ने एक कर्मचारी से पूछा कि क्या शायद कोई नशे में ग्राहक इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसने बताया, ओह, बाकी सभी ग्राहक जा चुके थे, उनकी तिथियां समाप्त हो गईं। यहाँ के एकमात्र ग्राहक आप ही थे। हम हैरान थे। तब से मैं सोचता रहा हूँ, क्या किसी ने उस कमरे में घुसने की कोशिश की और अपने पैर छिपाए ताकि वे दिखाई न दें, या फिर उस दरवाजे पर खटखटाने वाली कोई और चीज थी।